शुरू कर लेते हैं। ओम सदाशिव ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मच्छ्रीगुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरे पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तरशुचिः आवाहनं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानिलिम्पपरिषत् सिद्धिं विधत्ते निशम् श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वा तृप्तिं गतः। लोकाज्ञानप्रयोदपाटनधुरं श्रीशङ्करं शर्मदम् ब्रह्मानंद सरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो। आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो। श्रीफलं ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो। श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो।
आराधिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आराधिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो पुष्पाञ्जलिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो माहेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमयं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। करना श्लोक नंबर 13 15 नंबर श्लोक और पेज नंबर है हमारा 597 598 सॉरी 598 का सबसे लास्ट में है कि इसमें हम पहले कर रहे थे कि जिसके पास योग का बल हो जाता है और प्राणों पर अधिकार हो जाता है उसको निर्गुण निराकार की जो है प्राप्ति हो जाती है, लेकिन दीर्घकालीन अभ्यास साध्य होने से सबके लिए ये बात कठिन होती है। तो आगे इसलिए आगे के श्लोक में जो है भगवान अपनी सगुण साकार की सुगमता पूर्वक प्राप्ति की बात करते हैं कि आसानी से क्या काम कर सकते हो। क्या कहते हैं? अनन्य चेतास सततं यो मां समर्ति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। क्या कहते हैं? पार्थ अनन्य चेतः, हे पृथानंदन अनन्य चित वाला, यह मां जो मनुष्य मेरा नित्यस्य है, नित्य सततम निरंतर स्मृति स्मरण करता है, तस्य नित्य युक्तस्य योगिनः अहम, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ।
तो इसका वर्णन है, व्याख्या है कि 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में जो सगुण साकार परमात्मा का वर्णन हुआ था, उसी को यहाँ 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में विस्तार से कहा गया है। तो अभी हम 14 कर रहे हैं, अभी 15 और 16 में और आएगा ये। क्या कहते हैं? अनन्य चेता, जिसका चित्त भगवान को छोड़कर किसी भी भोग भूमि में, किसी भी ऐश्वर्य में किंचित मात्र भी नहीं जाता, जिसके अंतःकरण में भगवान के सिवाय अन्य किसी का कोई आश्रय नहीं है, महत्व नहीं है, वह पुरुष अनन्य चित्त वाला है। जैसे पतिव्रता स्त्री का पति का ही व्रत नियम रहता है, पति के सिवाय उसके मन में किसी अन्य पुरुष का राग पूर्वक चिंतन कभी होता ही नहीं। शिष्य गुरु के और सुपुत्र माँ बाप के परायण रहता है, उनका दूसरा कोई भी इष्ट नहीं होता। इसी तरह से भगवत भक्त जो है वो भगवान के ही परायण रहता है। यहाँ अनन्य चेतः पद सगुण उपासना करने वाले का वाचक है। सगुण उपासना में विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जो भी भगवान के स्वरूप हैं, उनमें से जो जिस स्वरूप की भी उपासना करता है, उसी स्वरूप का चिंतन हो, परंतु दूसरे स्वरूपों को अपने इष्ट से अलग ना माने और अपने आप को भी अपने इष्ट के सिवाय और किसी का ना माने, तो उसका अन्य की तरफ मन नहीं जाता। तात्पर्य यह हुआ कि मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, मेरा और कोई नहीं है तथा मैं अन्य किसी का नहीं हूँ, ऐसा भाव होने से वह अनन्य चेता हो जाता है। अभी इसमें ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात आती है कि अगर हम किसी एक भगवान को मान रहे हैं या किसी एक गुरु को मान रहे हैं, तो क्या हमें बाकी भगवान, जैसे मान लो कि मैं राम भक्त हूँ, तो क्या मुझे कृष्ण जी की पूजा नहीं करनी चाहिए या देवी उपासना नहीं करनी चाहिए या क्या करना चाहिए? मतलब इसी तरह से अगर हमने एक गुरु को मान लिया, तो क्या हमें बाकी जो है गुरु को नहीं मानना चाहिए? तो ऐसा कहा जाता है कि पूजा उपासना जो है हमें सभी की करनी चाहिए। इसी तरह आदर सत्कार भी जो है हर गुरु का करना चाहिए, लेकिन जिसकी भी हम उपासना करें, जिसकी भी पूजा करें, उससे यही मांगे कि हमारी हमारे इष्ट के प्रति, जो भगवान की पूजा कर रहे हैं तो भगवान से ये मांगे कि जैसे मैं मान लो राम जी की भक्त हूँ, तो राम जी में मेरी उपासना को दृढ़ करें, राम जी में मेरी भक्ति को दृढ़ करें। अगर मैं गणेश जी की पूजा कर रही हूँ तो भी यही मांगना चाहिए, और देवी पूजा कर रही हूँ तो भी यही मांगना चाहिए, क्योंकि स्वरूप तो सभी एक है, लेकिन हमें अपना मन कहीं एक टिका कर रखना है। अगर हम आज इस भगवान की पूजा करेंगे, कल दूसरे से कुछ मांगना शुरू कर देंगे, परसों तीसरे से, तो फिर बात नहीं बनती है। इसी तरह गुरु का भी यही सिस्टम होता है। जैसे एक गुरु हमने मन से धारण हो गए, तो फिर हम जिन भी गुरु का आदर कर रहे हैं, जिनकी भी बात सुन रहे हैं, क्योंकि बात तो सभी एक ही बोल रहे होते हैं, तो उनसे ये मांगना चाहिए कि गुरु में भक्ति जो है हमारी, आदर जो है वो हमारा दृढ़ हो। तो ये अनन्य चेता हो जाता है, फिर किसी अन्य को नहीं पूछते, मतलब उसको ध्यान में नहीं रखते। पूजा जाता है लेकिन ध्यान में नहीं रखा जाता, ध्यान में सिर्फ एक को ही रखा जाता है। इसीलिए जैसे हिंदू धर्म में किसी भी और धर्म के भी अगेंस्ट में, जैसे नहीं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, आप क्रिश्चियन को भी चर्च में भी जा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बाकी धर्मों में क्या होता है, जैसे क्रिश्चियन को ये बना दिया गया कि बस जीसस ही है, उसके अलावा और कोई नहीं है ना। ऐसे इस्कॉन वाले, ब्रह्म कुमारीज वाले, है ना, कि बस यही है, उसके अलावा किसी और को मानना ही नहीं, किसी का आदर सत्कार ही नहीं करना, किसी को मतलब रादर डिग्रेड कर देना अगर आप प्रसाद नहीं खाते हो। जैसे ब्रह्म कुमारीज भी बोलते हैं प्रसाद नहीं खाओ आप, चर्च वाले भी यही बोलते हैं। तो इस तरह से वो नहीं करना, लेकिन आपका जो ध्यान है वो एक में रहना चाहिए, बाकी सभी का आदर होना चाहिए। फिर कहते हैं सततं यो माम स्मृति नित्यशः। सततं का अर्थ है होता है निरंतर, अर्थात जब से नींद खुले और तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक जो मेरा स्मरण करता है। और नित्यशः का अर्थ होता है सदा, अर्थात इस बात को जिस दिन से पकड़ा था उस दिन से लेकर मृत्यु तक जो मेरा स्मरण करता है ना, निरंतर भी करता है और सदैव भी करता है।
तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। ऐसे नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। यहाँ नित्य युक्त पद चित्त के द्वारा निरंतर चिंतन करने वाले का वाचक नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से खुद भगवान में लगने वाले का वाचक है ना। तो ये नहीं कि मन से चिंतन करते रहे और वो वाली बात हो गई कि एक तरफ राम राम चल रहा है और दूसरी तरफ कुछ भी करे जा रहे हैं, है ना। चित्त के द्वारा स्मरण करने का वाचक नहीं है कि सिर्फ बोलने के लिए या मंत्र पीछे चल रहे हैं और उसके बाद कर्म कुछ भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्या करना है, श्रद्धा प्रेम पूर्वक। जहां श्रद्धा और प्रेम हमारी चली जाती है, भाव चले जाते हैं, वहां पे माइंड जो है अपने आप चला जाता है और फिर कर्म भी उसके अनुरूप ही होने लग जाते हैं। जबकि चित्त में और कर्म में फर्क हो सकता है ना। मन में हम कुछ और सोच रहे हो और कर्म कुछ और कर रहे हो। मन में राम राम जाप चल रहा है और उधर से ओवर ईटिंग करे जा रहे हैं या गुस्सा करे जा रहे हैं, गुस्सा आए जा रहा है, हमें चिड़चिड़ापन हो जा रहा है, तो वो चलता है। चित्त और कर्म जो हैं अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन श्रद्धा प्रेम मतलब भाव जहां चले जाएंगे तो कर्म भी उसके अनुरूप होगा और चिंतन भी उसके अनुरूप होगा। इसलिए भाव को संजोना, समेटना ज्यादा जरूरी है। श्रद्धा और प्रेम ज्यादा जरूरी है चित्त की बजाय। तो चित्त अपने आप लग जाएगा। निष्काम भाव से खुद भगवान में लगने वाले का वाचक है। जैसे कोई ब्राह्मण ने अपने ब्राह्मण पने में स्थित रहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय वैश्य आदि नहीं हूँ, वह अपने ब्राह्मण पने को याद करे या ना करे पर उसके ब्राह्मण पने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस नित्य संबंध में दृढ़ रहने वाला ही नित्य युक्त है। वही जो मैं बोलती हूँ कि हमें नाम हमें हमेशा याद रहता है, हमें उसके लिए कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर हमें एफर्टलेसली ये पता चल जाए कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इसको बार बार अपने आप को रिमाइंड ना कराना पड़े। अभी क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमें अपने आप को याद कराना पड़ता है, अरे नहीं नहीं मैं तो गलत कर रहा हूँ, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, सब देख रहे हैं, वो तो सब हो रहा है, वो तो है ना। अभी दिक्कत आती है तो ये भाव तब आते हैं मन में। लेकिन एक है कि लाने की, आने की उनको जरूरत ना पड़े, ये परमानेंट बैकग्राउंड में ये भाव हमारे रहें। तो ऐसे नित्य युक्त योगी को भगवान सुगमता से मिल जाते हैं। मिलना ही पड़ेगा उनको, है ना, जब पूरे टाइम भी उनको याद रखोगे तो। फिर है कि भगवान के सिवाय शरीर इंद्रियां प्राण मन बुद्धि अपने नहीं है, केवल भगवान ही अपने हैं। ऐसा दृढ़ता से मानने पर भगवान जो है सुलभ हो जाते हैं, परंतु शरीर आदि को अपना मानते रहने से भगवान सुलभ नहीं होते। भगवान के साथ अपनी भिन्नता तथा संसार के साथ अपनी एकता कभी हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं। इस रीति से मनुष्य की भगवान के साथ स्वतः स्वाभाविक अभिन्नता है, परंतु भूल के कारण मनुष्य अपने को भगवान से और भगवान को अपने से अलग मान लेता है तथा अपने को शरीर का तथा अपना शरीर को अपना मान लेता है। इस विपरीत धारणा के कारण ही यह मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। जब यह विपरीत धारणा सर्वथा मिट जाती है तब भगवान स्वतः सुलभ हो जाते हैं। 8वें से 13वें श्लोक तक सगुण निराकार और निर्गुण निराकार का स्मरण बताया है। इन दोनों स्मरणों में प्राणायाम की मुख्यता रहती है, जिसको सिद्ध करना कठिन है ना। निराकार, चाहे सगुण निराकार हो चाहे निर्गुण निराकार हो, निराकार को पाने के लिए जो है दिक्कत है, क्योंकि उसमें प्राणायाम करना पड़ेगा आपको, मन को चित्त को एकदम एकाग्र करना पड़ेगा। अंतकाल जैसी विकट अवस्था में भी प्राणायाम के बल से प्राणों को भ्रुवों के मध्य में स्थापित कर सकें अथवा मूर्धा दशम द्वार में लगा सकें, ऐसा प्राणों पर अधिकार रहने की आवश्यकता है। परंतु भगवान के स्मरण में यह कठिनता नहीं है, क्योंकि यहाँ प्राणों का ख्याल ही नहीं है। यहाँ तो भगवान के साथ साधक का स्वयं का अनादिकाल से स्वतः सिद्ध संबंध है। इस संबंध में इंद्रियां मन बुद्धि प्राण आदि की भी जरूरत नहीं, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। अतः इसमें अंत काल में प्राण आदि को लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी वस्तु का बीमा होने पर वस्तु के बिगड़ने टूटने फूटने की चिंता नहीं रहती, ऐसे ही शरीर इंद्रियां मन बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देने पर साधक को अपनी गति के विषय में कभी किंचित मात्र भी चिंता नहीं होती। कारण कि यह साधन क्रिया जनक
अथवा अभ्यासजन्य नहीं है। ये हमने पहले डिफरेंस समझा था, क्रियाजन्य और अभ्यासजन्य। तो इसमें तो वास्तविक संबंध की जागृति है, अतः इसमें कठिनता का नामो निशान नहीं है। इसी से भगवान ने अपने आप को सुलभ बताया है। परिशिष्ट भाव है इसका अनन्य चेता। भक्त की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय अन्य की सत्ता ना होने से उसका मन अन्य जगह कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, कहाँ जाएगा, इसलिए वह स्वयं अनन्य चित वाला हो जाता है। जब परमात्मा के अलावा कोई सत्ता ही नहीं है तो जहां भी मन जाएगा वो भगवान ही है ना। तो कहाँ ही जाएगा फिर, सब कुछ ही भगवान है। तो वो अपने आप ही अनन्य चित वाला हो गया है। पॉसिबल ही नहीं है, कैसे जाएगा, है ना। और क्यों जाएगा, क्यों का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। तो सत्य यो माम स्मरति नित्यस्य है। एक करना होता है और एक होना होता है। जो करते हैं वह क्रिया है और जो अपने आप होता है वह स्मरण है। जैसे गीता के अंत में अर्जुन ने कहा स्मृति लब्धा, तो यह स्मृति क्रिया नहीं है, प्रत्युत भगवान के साथ अपने नित्य संबंध की स्वतः होने वाली स्मृति है। भगवान के स्मरण में खास हेतु उनमें अपनापन है, भाव की प्रधानता है ना। विचारों से ज्यादा भाव की प्रधानता है। भगवान ही मेरे हैं और मेरे लिए हैं, इस प्रकार भगवान ने अपनापन होने से स्वतः भगवान में प्रेम होता है, और जिससे प्रेम होता है उसका स्मरण अपने आप और नित्य निरंतर होता है। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में मैया सक्त मना पद से अपने में आसक्ति अर्थात प्रेम होने की बात कही है। देखो गुरुजी ये सेम टेक्निक कर रहे हैं ना। क्या, आई बिलोंग टू यू, तेरा मैं, कि और तुम मेरे हो। तो भगवान की जगह पे गुरु ने अपने आप को रख दिया, और फिर क्या, अपनापन जागृत हो गया साधक में। अपनापन जागृत होने से क्या हो गया, प्रेम हो गया। प्रेम हो गया तो स्मरण अपने आप नित्य निरंतर रहता है, और इसी से जो है आपकी पार लग जाते हैं हम, क्योंकि फिर जो है बाकी व्यर्थ चीजों का चिंतन खत्म हो जाता है। जिस भी तरीके से हो, सिर्फ उसी का, गुरु का ही स्मरण होगा। तरीका कोई भी हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप सत्संग कर रहे हो, आप साधना कर रहे हो, ज्ञान पढ़ रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, तो आपको ध्यान सेवा कर रहे हो, तो नित्य निरंतर स्मरण जो है गुरु का ही रहेगा। तो इस दिस इज द सेम टेक्निक यूज्ड हियर। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में मैया सक्त मना पद से अपने में आसक्ति अर्थात प्रेम होने की बात कही है। तात्पर्य है कि केवल भगवान को ही अपना और अपने लिए मानने से साधक की भगवान में प्रियता हो जाती है। भगवान में प्रियता होने के बाद फिर भगवान का स्मरण स्वतः होता है। नित्य युक्त से, नित्य निरंतर भगवान के साथ जुड़ा होने से भक्त को नित्य युक्त कहा गया है। 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त पदों से भी यही बात कही गई है। नित्य युक्त पद पद से श्लोक के पूर्वार्ध में आई सभी बातों का समाहार हो जाता है। तस्याहम सुलभ पार्थ, भगवान ने महात्मा को तो दुर्लभ बताया है, स महात्मा सुदुर्लभ, यहाँ अपने आप को सुलभ बताया है। इसका तात्पर्य है कि संसार में भगवान दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत उनके तत्व को जानकर उनके शरण होने वाले भक्त दुर्लभ है ना। भगवान नहीं है दुर्लभ, उनको पाने वालों की कमी है, उनको जानने वालों की, उनके शरण होने वाले दुर्लभ है। कारण कि भगवान को ढूंढे तो वे सब जगह मिल जाएंगे, पर भगवान का प्यारा भक्त कहीं कहीं ही मिलेगा, है ना, जो बिल्कुल दृढ़ता से भगवान में। अब देख लो कितने सारे मनुष्य हुए, कितने ही गिने चुने नाम याद हैं अपने एरा के। मीराबाई हो गई, तुलसीदास जी हो गए, कबीर हो गए, कितने असंख्य करोड़ों हिंदुस्तान में ही लोग होंगे, बाकी जगह तो छोड़ दो। तो उनमें से भी अपने एरा में कौन एक आधा ही कोई ऐसा होता है जो बिल्कुल ऐसा बन जाए, दुर्लभ प्रेमी बन जाए भगवान का। फिर कहते हैं हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए, हरि हेरिया सब जग मिले, हरिजन कहीं एक होए। भगवान कृपा करके जो मनुष्य शरीर देते हैं, उस शरीर से जीव अनेक योनियों में तथा नरकों में भी जा सकता है, परंतु भक्त कृपा करके भगवान की ही प्राप्ति कराता है। और भक्त की कृपा अगर किसी के ऊपर हो जाए तो वो भी
जो है दूसरे मनुष्य को पार लगा देता है। मीरा भाई के भजन सुनकर आज भी मतलब सब लोग उतने हो जाते हैं, सब में एक प्रेम की और भक्ति की भावना जो है वो जाग जाती है। जो सच्चा भक्त होता है, जो बिल्कुल भगवान के साथ जुड़ा हुआ भक्त होता है, वो बाकियों का भी है जो उद्धार कर देता है, उनको भी भगवान की प्राप्ति कराता है। फिर कहते हैं हरि से तू जनि हेत कर, कर हरिजन से हेत, हरि रीझे जग देत हैं, हरिजन हरि ही देत, है ना। भगवान की पूजा करोगे तो भगवान जगत दे देंगे आपको, और अगर भक्त की पूजा करोगे, भक्त के साथ रहोगे, तो वो हरि को ही आपको दे देगा, भगवान को ही मिला देगा। तो क्या चीज मोर इम्पोर्टेंट है, भगवान ज्यादा इम्पोर्टेंट हुए या भक्त ज्यादा इम्पोर्टेंट हुए? इसीलिए बहुत सारी बार ये आया है शास्त्रों में, जो हमारे को कभी बात समझ में नहीं आती होती ना, कि बहुत बार ये कहा गया है कि भगवान से जो है भक्त ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं, भक्त की संगति भगवान की संगति से ज्यादा श्रेष्ठ होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम खुद से कोशिश करेंगे जाने की और भगवान को पाने की, तो वो दुर्लभ बात होगा, लेकिन भक्त को ऑलरेडी मिले हुए हैं भगवान, तो वो आपको भगवान को मिला देंगे। फिर कहते हैं वास्तव में जो नित्य प्राप्त है उसमें सुलभता दुर्लभता कहना बनता ही नहीं है, क्योंकि वो तो है ही प्राप्त हमेशा ही, परंतु लोगों ने उसको दुर्लभ बना रखा है, कठिन मान रखा है। इस वृत्ति को हटाने के लिए भगवान ने अपने को सुलभ बताया है। जिसकी खुद की सत्ता है ही नहीं, उस असत शरीर संसार को सत्ता और महत्ता देने से तथा उसके साथ संबंध जोड़ने से ही नित्य प्राप्त परमात्मा दुर्लभ हो रहे हैं, क्योंकि हमने संसार को सत्ता दे रखी है। असत को सत्ता और महत्ता ना दें तो परमात्मा वैसे ही मिल जाएंगे, स्वतः सिद्ध है। असत है और वह अपना तथा अपने लिए है, ऐसा मानना ही असत को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ना है। कि असत की एग्जिस्टेंस को स्वीकार करना ही, और उसके बाद उसको अपना मानना और अपने लिए मानना, इसको सत्ता और महत्ता देकर हमने उसके साथ जो है संबंध जोड़ रखा है। ठीक है जी। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है कि नेक्स्ट दो श्लोका का जो है इकट्ठा है, वो एक जैसे हैं? इसका टेक अवे वही मेरे को अच्छा लगा जो आपने बोला है ना, कि भाई मैं प्रभु का हूँ और मैं प्रभु के लिए हूँ। प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु के लिए हूँ, जैसे गुरु हम अपने उसमें कहते हैं, गुरु जी का कहते हैं। हम्म, बिल्कुल। देखो गीता हम एक पढ़ते हैं तो कैसे लगता है ना कि गुरुजी एकदम गीता साक्षात प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो किसी को समझ हम्म। आए नहीं आए, लेकिन ही इज डूइंग इट बिल्कुल वर्ड टू वर्ड प्रैक्टिकल गीता। एक और चीज है कि जैसे हम ये ओम भूर्भुवः स्वः सबसे हम्म। महामंत्र माना गया है। गायत्री मंत्र। हाँ, गायत्री मंत्र। तो ये तो मेरे ख्याल वो आर्य समाज के उससे आया है, नहीं नहीं इन्वेंशन है, या जो। हाँ, नहीं। विश्वामित्र ने किया था ये। नहीं नहीं, देखो अच्छा, अच्छा। पहली बात तो ये है कि ये जो भी आर्य समाज बना, ब्रह्म कुमारीज बना, और पता नहीं कितने ही शाखाएं बनी हैं, ये सब तो रिसेंट हैं। किसने बनाया आर्य समाज? स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाया आर्य समाज, है ना। और ये किसी के पास अपनी एक भी सिंगल वर्ड भी अपना नहीं है, सब कुछ वेदास से लिया गया है, श्रुति से लिया गया है सब कुछ। अगर हम अपने हम्म। उपनिषद पढ़ते हैं, सब कुछ उसके अंदर है। और एक बार नहीं, डिफरेंट डिफरेंट ऋषियों को डिफरेंट टाइम पे सेम मंत्र उनके अंदर डाउनलोड हुआ। ऐसा नहीं है कि एक ऋषि को एक टाइम पे एक मंत्र डाउनलोड हो गया तो फिर किसी को हुआ ही नहीं वो। जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र, इट वाज डाउनलोडेड टू डिफरेंट ऋषिज कैरिंग द सेम सिग्निफिकेंस इन डिफरेंट एरा। तो अगर हम उसको डिटेल में पढ़ें, एक्चुअली जो प्योर हमारा है ना, ये प्योर वैदिक साइंसेस, ये हार्डली कोई इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कुछ हैं, स्वामी चिन्मयानंद मिशन कर रहा है अपना, विवेकानंद जी वाला मिशन, रामकृष्ण परमहंस मिशन कर रहा है, कुछ ही शाखाएं हैं जो कर रही हैं इसको। और जैसे गुरु जी हैं हमारे वाला जो है, इन्होंने मोर ऑफ भक्ति को प्राथमिकता दी है रादर देन इंटेलेक्चुअल को, है ना। क्योंकि इंटेलेक्चुअल वाले ये
era, just before this intellectual era was there. विवेकानंद जी का और चिन्मय मिशन का है ना, इंटेलेक्चुअल एरा वाज देयर, ब्रिटिशर्स एकदम वहां से जा रहे थे, तो उस टाइम वो एरा था, उस टाइम उसकी जरूरत थी, तो उस टाइम उस तरह जो भी है स्वामी चिन्मयानंद जी ने या विवेकानंद जी ने काम किया उस तरह से। फिर उसके बाद जो है महर्षि महेश योगी आए, जो गुरुजी जिनके डिसाइपल थे शुरू में। तो महर्षि महेश योगी ने मेडिटेशन टेक्निक, अच्छा बीच में संत परमानंद, हाँ परमानंद भी आए बीच में। तो इन लोगों ने फिर मेडिटेशन टेक्निक्स को पब्लिकली वाइड लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करने का अलग से, कि वैदिक साइंस आप उतना उपनिषद वगैरह चाहे पढ़ो नहीं पढ़ो, लेकिन इसको मोर क्या बोलेंगे इसको, अपीलेबल टू कॉमन लोग बनाया, क्योंकि नहीं तो बहुत कम लोग, उतनी बुद्धि तो बहुत कम होती है ना, उतना इंटेलेक्ट डेवलप हुआ और वहां तक पहुंच पाना भी इट इज मोर डिफिकल्ट। फिर अपने गुरुजी आए, उन्होंने तो घर घर में लाइक उनके हिसाब से तो हर घर में पहुंच जाए ये, अगर वो करें थोड़ा सा भी कोई एफर्ट दिखाए तो हर घर में पहुंच जाए ये। पर वही है, देखो दुर्भाग्य देखो कि उसमें भी पीपल आर नॉट रेडी, है ना, क्वेश्चनिंग करते हैं, जजमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं। हम लोग भी जब तक हमने शास्त्र नहीं पढ़े थे तो इतना अच्छे से कहाँ समझ में आती थी, ऐसे लगता है ना कि ये लोग तो अपना फंसाने के लिए ये गुरु तो करते हैं कि हमारे अनुयायी बन जाएं, हमारा जो ट्रस्ट है वो बड़ा हो जाए, हमारे पास पैसे आ जाएं, जो भी वॉटेवर है ना, मटेरियल वर्ल्ड में 100 तरह की बातें होती हैं। पर आप ये देखो कि मिल क्या रहा है आपको उसके बदले में। इवन इफ ऐसे आप पूरे लाइफ लॉन्ग खूब कोर्सेज करते हो जी, खूब करते हो, कितने खर्च दोगे, 5 लाख 10 लाख, नॉट मोर देन दैट, है ना। मतलब ये भी मैं हायर एंड साइड पे बोल रही हूँ, 10 लाख रुपए, 10 हाँ जी, लाख बहुत। रुपए आप खर्च दो मान लो एक लाइफ टाइम में, है ना, और व्हाट आर यू गेटिंग, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। नहीं तो हम कितने पैसे ऐसे ज्वेलरी खरीद लेते हैं, ज्वेलरी खरीद के लॉकर में पड़ी रहती है, कभी चोरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, लॉकर में उसके ऊपर टैक्स भी देंगे और सब करेंगे, सब हो रहा है। तो पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, दे हैव वैल्यू फॉर अदर थिंग्स, कि जीवन है तो ठीक है, तो इस तरह से ये है, संसार है, ऐसे ही चलता है, कितना भी इजी बना दो उस चीज को, लेकिन फिर भी लेने वाले जो है टेकर्स नहीं तो फिर संसार ही खत्म हो जाएगा ना, सब ज्ञानी हो जाएंगे तो कोई 2-4 ही हो पाएंगे जो बचेंगे मृत्यु जन्म के चक्कर से, बाकी सबको तो यही आना है वापस। थैंक यू फॉर दिस ग्रेट एलेबोरेशन। बट मेरा एक बेसिक सवाल ये था कि जैसे हम भक्ति करते हैं किसी भी गुरु की, भगवान की, किसी भगवान की स्पेशली, तो अगर हम जैसे जो गायत्री मंत्र है विच इज कंसिडर्ड टू बी ए महामंत्र, वही करते हैं कई लोग, वो भी इट आल्सो अमाउंट्स टू द सेम थिंग? नहीं, गायत्री मंत्र को आप समझो है क्या, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का मतलब क्या है? गायत्री मंत्र बेसिकली सूर्य देव की उपासना है ना। हाँ जी, उस उपासना में मांगा क्या जा रहा है, सिर्फ बुद्धि मांगी जा रही है और कुछ नहीं मांगा जा रहा। हाँ इट जी, इज करेक्ट। नॉट उपासना टू एनीबडी, इट इज जस्ट यू आर आस्किंग सूर्यदेव या जो भी, मतलब जिसको भी आप किसी को भी वो कर दो, समर्पित कर दो वो, कि गिव मी विद दैट इंटेलेक्ट विच कैन होल्ड ऑल दीज थिंग्स, दैट्स इट। तो वही है, जैसे गुरुजी बोलते हैं ओम नमः शिवाय इज सफिशिएंट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी आस्था होनी चाहिए। जैसे मैं आपको अपना बताती हूँ, ये आज से नहीं है, मतलब आई हैव डन नॉट डन एनी एफर्ट फॉर दिस, बट और पता नहीं सिंस, मतलब अब मैंने ध्यान देना शुरू किया है, बट पता नहीं कितने टाइम से गायत्री मंत्र अपने आप चलता रहता है, बैकग्राउंड में चलता रहता है, वो पूरे टाइम चलता रहता है। अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, अगर मैं कभी आंख बंद कर लूं या सोचूं, तो वो चल रहा होता है वो गायत्री मंत्र। मैंने कभी सीखा नहीं, कभी मैंने कुछ नहीं किया, कभी कभी नहीं आई हैव मेड एन एफर्ट, बट वो कुछ आया होगा पुराने जन्म का या जो भी है, पता नहीं, आई डोंट नो। तो इट इज लाइक दैट। तो हर किसी का ना अपना एक वो पर्सनल मंत्र होता है। जैसे ओम नमः शिवाय पे कभी मैं टिकी नहीं,
मतलब इन स्पाइट ऑफ द कोशिश ऑल्सो, क्योंकि जब आर्ट ऑफ लिविंग में गए तो गुरुजी बहुत बोलते थे ओम नमः शिवाय चैंटिंग, ओम नमः शिवाय चैंटिंग, पर मेरे को उसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है। अगर मैं ओम नमः शिवाय चैंटिंग के लिए बैठती हूँ, मैं मान लो चैंटिंग के लिए बैठूं, मंत्र चैंटिंग के लिए बैठूं, तो मेरे मुंह से अपने आप से माइंड में वो गायत्री मंत्र चलना शुरू हो जाता है, चलता ही नहीं है अपने आप से ओम नमः शिवाय। उसके लिए मुझे ऑडियो चलाना पड़ेगा, फिर साथ में बोलना पड़ेगा, देन इट विल प्ले। तो हर किसी का अपना अपना ऐसा होता है मेरे ख्याल से, अपने संस्कार होते हैं कुछ, तो उसी के साथ ट्यून। अच्छा, आप जिसके साथ भी ट्यून हो जाओ, व्हाट आई हैव लर्नड, यू शुड फॉलो दैट, रिस्पेक्ट ऑल अदर्स एंड स्ट्रेंथन योर वट एवर योर, वही वो कहते हैं ना, अगर आपकी भक्ति का भाव आपके मन में ज्यादा स्ट्रांग है तो भक्ति को स्ट्रेंथन करो, बाकी सब चीजों का, ज्ञान का और ध्यान का सहारा लेकर, है ना। और अगर आपका सेवा स्ट्रांग है, आपकी फिजिकल कैपेसिटी ज्यादा है, तो ज्ञान भक्ति ध्यान का सहारा लेकर सेवा को स्ट्रांग करो। जो भी आपने अपनी, पहले तो अपनी उसको पहचानो कि मैं बेस्ट किस तरह से योग कर सकता हूँ, भगवान को कैसे, भगवान के समर्पित रह सकता हूँ मैं किस तरीके से, फिर उसको स्ट्रेंथन करो बाय, बाकी जो 3 स्तंभ रह गए, एक को पकड़ के रखो जो आपको भगवान ने देके ही भेजा है, ये आप बेस्ट कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड ओवर इयर्स। नहीं नहीं, थैंक यू, दैट्स राइट। पर मैं तो खत्म हो गया अब तो, अंदर वो शरीर तो कुछ कर रहा है ना, शरीर से तो हाँ, कुछ शरीर करवाना कर है, रहा है। इसको तो हाँ कुछ करवाना है, इसको बिठा तो सकते हाँ नहीं, हाँ, ठीक ठीक। तो इससे कुछ करवाना है तो बेस्ट वही होता है, उसी की आउटपुट बेस्ट आती है जो हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है, हमारी जो नेचुरली लेकर आए हैं। जैसे मेरा शास्त्र अध्ययन में सबसे ज्यादा मेरा माइंड बैठता है, तो मुझे ये बढ़िया लगता है। सेवा में उतना नहीं बैठता, सत्संग में ठीक है, इट्स ओके, है ना, पर मेरे को लगता है कि सेवा भी करनी है तो शास्त्र अध्ययन की सेवा करूं मैं, मुझे ऐसा लगता है ना, रादर देन फिजिकली डूइंग एनीथिंग एल्स, खाना खिलाना किसी को, या ये वालों में मेरा ज्यादा नहीं इंक्लिनेशन हो पाता, मतलब एफर्ट करनी पड़ती है मुझे, लेकिन इसमें मुझे ये एफर्टलेस हो जाता है। तो ऐसे अपनी Did you get स्ट्रेंथ, it from your mother or father or the family or yourself only? मेहनत तो खुद ही की है, मम्मी बोलती नहीं वो रहती तो थी, वो, हाँ मम्मी, नहीं नहीं, कहीं से तो वो सोर्स तो वो है ना, सोर्स सोर्स मदर ही है, हाँ हाँ, सोर्स मदर। that's right, because that's what we also do. Gayatri Mantra I learned. My brother used to do all that and we used to do that. We used to go to Arya Samaj with them when नहीं we नहीं, were मंदिर kids. वंदिर नहीं जाते थे, मम्मी बस बोलती रहती हाँ थी। नहीं, हाँ, जाते नहीं वो कहीं नहीं थे। गायत्री मंत्र घर में कोई नहीं बोलता था, कोई अच्छा, नहीं बोलता था। मेरे को अपने बचपन का याद नहीं है कि मैंने कभी गायत्री मंत्र सुना हो, पता नहीं, ऑल ऑफ अ सडन कहीं से सुना, एंड सिंस कहाँ से सुना ये भी नहीं पता, एंड सिंस देन इट इज रेवरबरेटिंग कॉन्स्टेंटली। राइट, चलिए, थैंक यू। चलो जी, कल मिलते हैं फिर, है ना, नाइस राइट, डिस्कशन। कल मिलते हैं। जय ओके, जय गुरुदेव। गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव।